ऑरिकल डेक लूँगी, ऑरिकल गाइडेंस निकालूंगी ताकि प्रॉपर मैसेजेस मिल सकें आपको। एंड उसके बाद मैं लूँगी एंजल्स मैसेजेस, एंजल्स कार्ड से, एंड सब मैसेजेस मैं लूँगी यहाँ पर चैनल की तरफ से, लकी मैसेजेस क्या चैनल के मैसेज है, एंड फिर उनके दिल का हाल, यानी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कि वो कॉल के ज़रिए नहीं कह रहे हैं, मैसेज के थ्रू नहीं कह रहे हैं, या फिर आपको बता ही नहीं रहे हैं कि वो चाहते क्या है या फिर क्या कहना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो देखेंगे इस कार्ड में, उनकी फीलिंग्स छुपी हैं इस कार्ड्स में, वो मैसेज है जो कहना तो चाहते हैं बट कहते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या उनका ईगो जो है वो ख़त्म होगा और वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अगर ईगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अगर आप देख सकते हैं कि आपको वो कांटेक्ट कब करेंगे, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ, कायदे से सफल कर लेती हूँ ताकि मैसेजेस जो है वो आपको राइट मैसेजेस मिल जाए, ठीक है। सो ओके, मुझे तो यहाँ पर कोई प्यारी सी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई विश मांगी है क्या गाइज, आपने मांगी है या फिर आपके पर्सन ने कोई विश मांगी है? ओके, सो यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर ये कार्ड जो है ना रिवर्स में आया, मैं ले लेती हूँ इस कार्ड्स को। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि इस कार्ड्स को ले लो, मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं ना उन मैसेजेस को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। तो ये जो विश है ना वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई विश जैसे कि रीयूनियन की विश, मैं रीयूनियन की विश क्यों बोल रही हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्यों बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड और इस कार्ड का मेन कनेक्शन है। ये कार्ड और ये कार्ड जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कांटेक्ट करें, दोनों कनेक्शन में है ये कार्ड, और बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज। एंड ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, ठीक है। सो रिवर्स का कार्ड भी लेंगे। एंड फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी आपके रिलेशन को। सो यस, फैमिली का सपोर्ट मिलने जा रहा है। सो यहाँ पर खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फैमिली अगर आपके रिलेशन में सपोर्ट नहीं कर रही है अभी तक, और फैमिली की तरफ से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो, नहीं हो रही हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली की वजह से आपका रिलेशन बीच में डिस्टर्ब हो चुका है, मैरिज नहीं हो पा रही है, या फैमिली सपोर्ट मैरिज को नहीं कर रही है सपोर्ट, या फिर फैमिली फैमिली की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पर फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करने जा रही है या फिर करने वाली है, क्योंकि एनर्जी जो है वो यही कह रही है। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं पूरी तरीके से आपको समझाना शुरू करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कार्ड्स आए ना इतने खूबसूरत क्यों आए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका रिलेशन में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर शायद इस टाइम पर निगेटिविटी एनर्जीज थी, और वो उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको चाह कर भी, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स आ रही ना आपके लिए, एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स होती है ना, लविंग फीलिंग्स वो है, लेकिन आपका पर्सन आपके साथ शेयर नहीं करता है, मतलब फीलिंग्स, यानी कि दिल में उसको पता है कि वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता, उसको आपकी ज़रूरत है, वो उसको आपकी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा मतलब परवाह है, और वो अपने आप को एलोन फील करता है विदाउट यू, ये चीज़ों को वो समझता। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो सारी बातें अगर आपसे कहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसको लगता है कि शायद वो सही नहीं होगी। तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि कहीं ना कहीं वो उनका ईगो, यानी कि आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ किसी अदर पर्सन की वजह से भी हो सकता है, फैमिली की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें शायद आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है जो आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है अंदर ही अंदर विश भी मांग रहा है, क्योंकि चाहता है वो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आना, क्योंकि वो काफ़ी हद तक परेशान है किसी अदर रिलेशन में। वो अदर रिलेशन उसको परेशान कर रहा है, उस अदर
रिलेशन में वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, वो स्ट्रेस में है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो फीलिंग्स आ रही है कि वो आपको अगर इसने ब्लॉक किया है तो अभी भी ब्लॉक ही होंगे आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और वो दिन में 10 बार उस ब्लॉक को अनब्लॉक करना चाहता है, बट वो सोचता है कि मैं क्यों करूं, कहीं मेरी वीकनेस जो है ना वो सामने वाले को पता ना चल जाए। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है, यानी कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जीज आपके लिए लविंग एनर्जीज आ रही है, बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही है, बट उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं कुछ ईगो में है। वो मैसेजेस करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ये बात नहीं है तो इस बात को साइड में कर दीजिए। दूसरी बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही थी अभी तक, क्योंकि अब जो फैमिली है ना वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी अगर फैमिली की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है तो। क्योंकि एनर्जीज जो है वो ये कह रही है कि देखिए फैमिली ने अब मिसगाइड किया, फैमिली नहीं बढ़ने दे रही है, मैरिज करना चाह रहे हो आप दोनों, लेकिन फैमिली जो है वो कभी किसी बात से आपको मिलने नहीं दे रही है। फैमिली जो है वो आपके पर्सन के साथ जो है वो उसको किसी अदर रिलेशन में लेके जाना चाहती है, लेकिन आपका पर्सन उसकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए है। वो चाहता है कि आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करे, वो चाहता है कि वो इस एनर्जीज़ में आए और फ्यूचर आपके साथ रखे, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। इफ़ एनी कंडीशन फैमिली भी नहीं है, ठीक है, कोई ही शी तो पक्का ही होगा, क्योंकि अदर का रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि अदर के रिलेशन की वजह से, अदर के इंटरफेयर की वजह से, मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों में बीच में प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी है। मतलब आप लोग कनेक्शन में थे, आप प्यारे से कनेक्शन में थे। या एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि बहुत पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं आपकी स्ट्रेंथ की, यानी कि फ्यूचर आपका दोनों का साथ में था। आप हो सकता है कि अलग अलग जगह मैरिड हो, ठीक है, आप भी मैरिड, वो भी अलग अलग जगह मैरिड, लेकिन फिर भी आपका रिलेशन था और अभी भी आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अच्छी आ रही है, बट कहीं ना कहीं कोई ही इसी का प्रेशर क्या या किसी की बाउंडेशन की वजह से आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड आपका पर्सन जो है वो आपका साथ देना चाहता है, आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है, बट उसके बाद भी चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में रिलेशन में डिस्टर्ब होती जा रही है एक के बाद, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह आपकी सुलझने की जगह उलझती जा रही हैं। मतलब दूरियाँ जो है ना वो और बढ़ती जा रही। क्या जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपकी जो है ना वो लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती होंगी, आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा होती होंगी। आप चाहते होंगे कि चलो भाई आज फ़ोन करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छी तरीके से बात को आगे बढ़ा के एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे एनर्जीज आ रही है। बट आप जब फ़ोन करने जाते हो या फिर बात करने जाते हो तो वो बात सॉल्व करने की जगह वो उलझ जाती है और भी उलझ जाती है, और किसी अदर पर्सन पर आकर बात जो है ना वो गोल गोल घूमने लगती है, और फिर उसी बात को लेकर आप दोनों में जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये एनर्जीज़ कह रही हैं। सो एनर्जीज़ के हिसाब से जो भी डिस्टेंस, जो भी दूरियां आ गई हैं, उनसे आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट में आ चुके हो। एंड जो एनर्जीज़ आ रही है वो अंदर से यही आ रही है कि भाई आपके पर्सन की कि अब क्या सोच रहा है आपका पर्सन, अब ये सोच रहा है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई भी अदर पर्सन आया हो, क्योंकि देखिए अदर पर्सन के साथ चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो ही शी हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ उसका रिलेशन टिकने वाला नहीं। एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर टिकने वाला इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टिकने वाला नहीं है क्योंकि एनर्जीज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आ रही। अगर टिकना होता तो ये एनर्जीज कभी नहीं आती। ये एनर्जीज आई है, इसका मतलब वो दोबारा से आपके रिलेशन को ही देख रहे हैं, दोबारा से देख आप ही को रहे हैं। मतलब चले वो कहीं भी जाएं, किसी और से भी बात कर ले, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आएंगे वो आपके पास ही। एनर्जीज जो है वो आपके पास ही आएगी, उनको लेकर आएंगी, क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जीज जो है वो कांटेक्ट में है, वो कनेक्ट में है, कनेक्शन में है। एनर्जीज जो है वो एक साथ हो रही हैं आपकी। सो चलिए ऑरिकल डेक से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ताकि आप देखते हैं ऑरिकल डेक से क्या मैसेजेस निकलते हैं आपके लिए, क्या है ऑरिकल गाइडेंस एंड क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑरिकल डेक्स आपके रिलेशन के लिए। सो एनर्जीज देख रहे हैं आप कितनी स्ट्रक हो रही है, देख रहे हैं। मतलब वही वाली बात है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं और क्या कुछ रहे नहीं है। मतलब एनर्जी जो आ रही है ऐसी आ रही है, आपको लग रहा होगा कि बात नहीं करना चाहते, बात नहीं कर रहे, अंदर से वो बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन फीलिंग्स को जो है ना अपनी शेयर करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आपके पर्सन। सो लेटिंग गो, ओके, एंड
हाँ टोटलिटी। सो गाइस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं इन कार्ड्स को लेकर चलती हूँ तो आपका रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक इस टाइम पर प्रॉब्लम्स में होगा। काफ़ी हद तक आप डिस्टेंस को देख रहे हो, काफ़ी हद तक आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो जो शायद आपने रिलेशन को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते समय नहीं सोचा होगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई अदर पर्सन ऐसा हो सकता है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो कोई भी हो इसी, जो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में, अपनी तरफ करने में लगा हुआ है, मिसगाइड कर सकता है, वो कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सो वो सारी चीज़ों से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं, ये एनर्जीज़ बता रही है। एंड वो कहीं ना कहीं किसी भी एनर्जीज़ में हो लेकिन वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ को देख रहे हो कैसे दोनों लोग जो है ना वो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है और ये एनर्जीज़ यही कह रही है कि भाई हम तुम्हारा साथ जो है वो छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारा साथ जो है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे आप गर्ल हैं चाहे बॉय हैं, आई डोंट नो, बट वो आपके पास जो है वो अगेन आना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। फीलिंग से आपको नहीं समझ में आएगा, उनको देख के आपको समझ में नहीं आएगा। उनको देखेंगे आप तो लगेगा कि यार ये तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, इनका तो बिहेवियर ही ऐसा है, ये तो नहीं बोलना चाहते। लेकिन अंदर से ना वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहते हैं कि आपके बिना ना वो अपनी लाइफ में जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इनको जो फीलिंग्स आ रही है वो गुड नहीं है आपके बिना। सो एनर्जीज़ जो है वो यही बता रही हैं मुझे कि एनर्जीज़ के हिसाब से वो थोड़े दिनों में अपने जो भी ईगो है या फिर जो भी एनर्जीज़ है या थर्ड पर्सन है, कोई अदर पर्सन है, कोई अदर रिलेशन है, उसको साइड में करके आपके पास कम बैक होंगे। सो देखिए लवर्स का कार्ड आ चुका है मेरे पास। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज आ गई है द लवर्स की एंड एस ऑफ अर्थ की। सो देखिए एंजल्स ने तो आपको बिल्कुल 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 मैं तो यही बोलूँगी कि आपको ब्लेस किया है एंड मैसेजेस आपके लिए निकाले हैं और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस निकाला है। और वो आपको यही बोल रही है इस चीज़ को कि यस आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर, आपका पर्सन, भले ही उसने आपको ब्लॉक किया है, आपसे कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं, कहीं ना कहीं लविंग एनर्जीज़ है और अकॉर्डिंग टू कार्ड्स वो आपको जल्द ही मैसेजेस करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बिना नहीं रह सकते। अदर पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में लेकिन उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है। यस ये चीज़ भी मैं जान रही हूँ कि आपके पर्सन का बिहेवियर अचानक से आपके लिए बहुत ख़राब भी आपने देखा है। मतलब आपके पर्सन ने वो चीज़ें की हैं जो शायद आपने सोची भी नहीं थी क्योंकि उनका ख़राब बिहेवियर आपने देखा है। वो हो सकता है कि फैमिली की वजह से उनका बिहेवियर ऐसा रूड हो गया आपके लिए या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मिसगाइड हो गए वो या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए जिसकी वजह से, लेकिन अब वो अपनी गलती को महसूस करके दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब इंसान कुछ ऐसी मिसगाइड कर देता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो अपनी एनर्जीज़ में नहीं दूसरे की एनर्जीज़ में आ जाता है और वो एनर्जीज़ के हिसाब से वो बिहेवियर करने लगता है। लेकिन अभी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव लविंग एनर्जीज़ है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एंजल्स कह रही हैं कि वो अभी लविंग एनर्जीज़ में है और लविंग एनर्जीज़ में जब कोई होता है तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से कांटेक्ट करता ज़रूर है। सो चैनल के मैसेजेस देखती हूँ गाइस मैं कि चैनल क्या मैसेजेस आपको देना चाहता है। सो मैं देख लेती हूँ। सो जस्ट अ मिनट, चैनल का मैसेज क्या है आपके लिए। सो कार्ड को सफल करेंगे अच्छे से, ठीक है, एंड ले लेते हैं यहाँ पर। सो अवेकिंग का कार्ड्स है, ठीक है, एंड हीलिंग, यस। सो अवेकिंग, सो लुक एट द थिंग्स डिफरेंटली, समवन और समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। सो गाइज बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनके दिल में भी वो चीज़ें हैं जो शायद आप सोचते हैं क्योंकि देखिए रिलेशन आपका ही नहीं था, खाली रिलेशन उन्होंने भी आपसे रखा था। जो चीज़ें जो हैप्पीनेस रिलेशन में आपने फील की थी उन्होंने भी की थी। यस वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गई, यस कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ। इट मीन्स कहीं ना कहीं, लेकिन आज के टाइम में
हैं वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर था आपके लिए अच्छा नहीं था बीच में, या फिर अभी भी एनर्जीज के हिसाब से हो सकता है कि उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या फिर वो रूड हो रहे हों, या फिर आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकिन अब समझ रहे हैं। एंड फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो फैमिली जो है वो अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आगे के टाइम में फैमिली जो है वो सपोर्ट करेगी। सो यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। एंड सेकंड कार्ड हमारे पास हीलिंग का आया है, देखिए। एंड हीलिंग का कार्ड जो है वो यही बोल रहा है कि हील योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, गो टू सेट लव, मेक योर लाइफ जॉयफुल। सो बिल्कुल आपके रिलेशन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके रिलेशन को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से जुड़ सकता है आपके पार्टनर के साथ। गॉड जो है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं एंड यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो वापस से हील होने की ज़रूरत है एंड आपका रिलेशन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा एक न्यू वे पर, एक न्यू जर्नी के साथ, एक न्यू उसके साथ, ड्रीम्स के साथ, लव के साथ, सपोर्ट के साथ, ठीक है। सो चलिए आपके पर्सन अब आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम इस कार्ड्स के ज़रिए देखते हैं कि क्या ऐसा है जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी वो मिलेंगे आपसे यही बात सेम कहेंगे, आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स जो आएगी आपके पर्सन की वो यही फीलिंग्स है। सो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड हु मेड अस टुगेदर। देखिए इस चीज़ को वो भी समझते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो समझ रहे हैं। भले ही किसी भी रीजन से, चाहे अदर पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, या फिर आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपस में नहीं बैठी हो, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाए चीज़ों को, या फिर आपके साथ आज भी नहीं समझ रहे, लेकिन समय जो है वो ऐसा आएगा कि वो आपको समझेंगे और आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। सो यहाँ पर जो कार्ड्स है मैं दोबारा से आपको रीड कर देती हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड हु मेड अस टुगेदर बट सॉरी टू यू फॉर माई मिस्टेक। सो देखिए इस चीज़ को वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर नहीं किया, उन्होंने आपको जो है वो आई थिंक इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया और अभी भी शायद आपके साथ वो इग्नोर ही कर रहे होंगे, ब्लॉकेज कर दिया होगा आपको, या फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, या फिर अभी भी कर रहे होंगे जो बिहेवियर आपको शॉक्ड कर रहा होगा। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, लेकिन जो कार्ड्स हैं वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब आपके अपने रिलेशन को हील करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं शायद आपका पर्सन उन चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी की भी वजह से, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशन में अब दूर हो रही है धीरे धीरे। एंड चीज़ें जो है ना पता लगते आपको पता चलेंगी कि कितना चेंज दोबारा से आपके रिलेशन में आया है, आपके पर्सन में आया, जो कि आपको दोबारा से आपको एक न्यू वे पर लेके जाएगा फॉर योर पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पर विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगेन मैं इनका एक मैसेजेस और ले लेती हूँ। सो आई एम मिसिंग यू, यस बिल्कुल डेफिनेटली मिस तो वो पक्का कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। छोटी छोटी बातों से इंसान मिस करता है, क्योंकि जो चीज़ें शायद आपकी अच्छी थी वो शायद किसी और की बुरी लगती हों, या फिर कुछ चीज़ें जो आप केयर करते थे उनकी बहुत ज़्यादा वो केयर उनको नहीं मिल रही हो, वो प्यार जो आप करते थे वो नहीं मिल रहा हो, तो मिस तो करेगा ही ना बंदा। सो आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल टाइम। सो बिल्कुल डेफिनेटली ये ट्रू है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कार्ड्स के अकॉर्डिंग, कि वो आपको ऑल टाइम मिस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि छोटी छोटी चीज़ों में वो आपको मिस करते हैं, हर बातों में वो आपको मिस करते हैं। तो ये बिल्कुल मुझे एनर्जीज़ के हिसाब से ट्रू लग रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनली कोई भी डिमांड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है एंड वीडियो पर भी आ रहा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर मैं लाइव आने वाली हूँ, सो मुझे फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है, इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।